और यहाँ बड़ा अच्छा किस्सा है, 2 मिनट में सुनाता हूँ, आपके जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने शिष्यों को रामायण का पाठ कराते थे। तो हनुमान जी को भी पता चला भैया कोई व्यक्ति ऐसा है, मैंने कहानी सुनाई है आपको पहले भी, पुराने छात्रों ने सुनी होगी, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो रामायण को बताता है। अब हनुमान जी को पता था कि भैया हमसे बेहतर कौन जाने रामायण को। बोले हम भी सुन के आएंगे, कंबल ओढ़ के चले जाते हैं हनुमान जी भी सुनने। अब एक दिन ऐसे ही बात करते करते उन्होंने बोला, जब अशोक वाटिका में सीता जी घूम रही थी तो वहां पर जो फूल थे वो सफेद थे। हनुमान जी खड़े हो गए, ओए तुलसीदास जी रुको, यू आर सेइंग रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला भैया तुम कौन? बोला यार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, तुम कौन, तुम बताओ तुमने कहां से लिख दिया ऐसे। अब भैया इस बात पे विवाद हो गया, तुलसीदास जी माने नहीं और हनुमान जी भी नहीं माने। तो हनुमान जी पहुंच गए भैया कहाँ पर, आपका भगवान श्री राम के पास में। बोले जी मान नहीं रहे तुलसीदास, ऐसे ऐसे बात है, मनाओ इनको, नहीं तो मैं फिर तुलसीदास को ले जाता हूँ उठा के कहीं। मैं बोला मान जाएंगे कोई बात नहीं। उन्होंने बोला सीता जी से तो पता कर लो, थी तो सीता जी भी वहां, तुमने देखे। तो सीता जी ने एक बात कही है। क्या बोले? तो सीता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हनुमान जब तुम अशोक वाटिका में आए तब तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल थी, तब तुम्हें गुस्सा आ रहा था कि माता का हरण हो गया, तो गुस्से से आंखें लाल थी तो तुमको वो फूल लाल दिखाई दी। समझ रहे? तो आप जिस माइंडसेट से मेरे दोस्त होते हो ना, आपको चीजें वैसी ही दिखती हैं। अगर आपका नेगेटिव माइंड है तो आपको चीजें नेगेटिव दिखेंगी आपकी जिंदगी में। वरना आप प्यारे बच्चे, ये जीत बोलते हैं ना संघर्ष से मिलती है। आप मेहनत करते रहेंगे, आप असफल भी होते रहेंगे, और हम होते हैं अपनी जिंदगी में, सब लोग होते हैं कहीं ना कहीं असफल। और कहते हैं जो सब जगह सफल हो जाए वो कोई सफलता नहीं है, सबसे बड़ा अध्याय असफलता है। लेकिन आपको इस माइंडसेट के साथ रहना है कि पॉजिटिव रहेंगे तो चीजें पॉजिटिव दिखती रहे, फिर कुछ अच्छा। ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहें, कभी चिंता नहीं करें बहुत ज्यादा। अवधि में, तमिल में किसने लिखी है? कंबन ने। फारसी में बदायूनी ने। बांग्ला में कृतवास ने। और प्यारे बच्चे अंग्रेजी, इसको बहुत पूछता है एसएससी, RTH। तेलुगु में लिखना, तेलुगु में रामायण किसने लिखी है? तेलुगु में भास्कर ने, भास्कर ने। कन्नड़ में लिखना, क्या बोलोगे? कन्नड़ में किसने लिखी है? कन्नड़ में लिखी है कुमुदेंदु ने, कुमुदेंदु ने। और मैथिली में किसने लिखी है? मैथिली में रामायण किसने लिखी है मैथिली भाषा में? तो चंदा झा ने लिखी है। किसने? चंदा झा ने। किसने लिखी है? चंदा झा ने लिखी है। ठीक है, तो दिक्कत, तो इसमें अंग्रेजी याद रख लेना, पूछा कुछ भी जा सकता है। तमिल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है वाल्मीकि जी ने रामायण किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। तुलसीदास जी ने किस में लिखी? अवधी में लिखी। बाल रामायण के रचयिता कौन है? ये भवभूति है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाल रामायण की क्या है? भवभूति है। श्री रामचरित्र मानस में 7 कांड हैं, सातों कांड मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चे। बाल कांड से शुरू होकर के पूछता है रामायण का अंतिम कांड कौन सा। अभी आपको एमटीएस का क्वेश्चन बताऊंगा एक। एमटीएस मतलब यहां धार्मिक चीजों से क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ जी। एमटीएस ने पूछा भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार कौन? चक्कर खा गए वो बच्चे। बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, बोल रहा भैया आपने अपनी क्लास में किस तरह से लिखवाए थे भगवान विष्णु के अवतार, आपको क्या पता क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये आपकी हिस्ट्री का एक असीम हिस्सा है, तो नेग्लेक्ट करके हम पढ़ते जाते हैं। सिंधु घाटी पढ़ लिया हमने सीधे, फिर उसके बाद हम मगध साम्राज्य पर चले गए, गलत तरीका। इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम क्रम से पढ़े। बात समझे? बाल कांड से लेकर के उत्तरकांड तक, ये द्वारा मत नोट करने लग जाना। महाभारत की बात करते हैं, महाभारत हेडिंग लिखेंगे महाभारत। महाभारत के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चे व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी ने लिखा है किसको? महाभारत को। अब महाभारत का भी अंग्रेजी अनुवाद लिखना, किसने लिखा है? केसारी मोहन गांगुली। केसारी मोहन गांगुली, इसी बार पूछा गया जेई में, एसएससी द्वारा ही। केसारी मोहन
गांगुली। ठीक है, ये अदर फैक्ट कुछ भी बचेगा ये मैं सारे आपके 3 बजे की जीएस की क्लास में कवर करता रहूंगा, वो मैं खुद स्टडी करता रहूंगा। देखो, आप लोग अपने चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं सभी टीचर्स का ये पढ़ रहा हूँ कि कहीं किसी का कुछ मिसिंग तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में। वो 3 बजे प्रतिपूर्ति कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। मैं अपने को भी पढ़ता हूँ क्या क्या चीजें छूटी हैं, जो पर्सन नहीं बन पाया, तो उसको 3 बजे कवर कर रहे होंगे सारी चीज। ठीक है, तो क्या बोलोगे? अंग्रेजी में किसारी मोहन गांगुली ने लिखी है, ये हमेशा याद रख लेना, किसारी मोहन गांगुली। ठीक है, इटैलिक भाषा में किसने लिखी है? इटैलिक में याद रख लेना प्यारे बच्चे, केर बाकेर ने। क्या बोलोगे? केर बाकेर ने लिखी है। ठीक है, और तमिल में बात करें, तमिल में किसने लिखी है महाभारत? ये रामानुजाचार्य जी ने लिखी है, रामानुजाचार्य जी ने लिखी है। और हिंदी में लिखी है जो हमारी गोरखपुर की गीता प्रेस है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक संगठन है गीता प्रेस। ये भारत की जितनी भी प्यारे बच्चे धार्मिक पुस्तक हैं उनका अनुवाद करके कम दामों में लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने पढ़ा हो, इस साल के पद्म विभूषण पुरस्कार थे, उसमें एक थे अशोक खेमका। तो अशोक खेमका जी क्या चलाते हैं? वो गीता प्रेस को चलाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत आ गया है। तो ये हो गए महाभारत के। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण पूछे आपसे, कहेंगे 18 है भैया पुराणों की संख्या। ठीक है, पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर जी ये क्लास कर ले और जीएस का 3 बजे का सेट कर ले, सफिशिएंट, टू मच सफिशियंट। इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, और कोई इस दुनिया में नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। फील करना, प्रैक्टिस सेट घोट के पी जाना, घोट के। जो लिख दूं ना पेन से, वो टोटल आपको क्या इधर उधर किस परीक्षा में क्या आया, उसके लिए मैं ही रिसर्च कर रहा हूं, और वो आपके बहुत काम आएगी, हमेशा से करता आया हूं मस्त। ठीक है, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ये किसके बारे में बताता है? सातवाहन वंश के बारे में बताता है। ये सातवाहन वंश क्या है, इतिहास में आगे आप पढ़ेंगे। आंध्र पर शासन किया था सातवाहन वंश ने। गुरुजी 9वें अवतार कौन है? अभी आएंगे, लिखे हुए हैं आपके सामने। तो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। जैसे डार्विन ने बोला कि भाई, किसी ने बोला कि बंदर से विकास हुआ, किसी आपका जीव विज्ञानी ने बोला कि मनुष्य वानर के करीब है, लेकिन हमारी थ्योरी, हमारे पुराणों ने क्या कहा कि हमारा जन्म हुआ मत्स्य से। पहले हम जल में थे, फिर कूर्मा, कूर्मा मतलब जमीन में, जल, जल से थल पर आया, कूर्मा जो जमीन को भेद करके चलता है, कूर्मा अवतार। वराहा किसको बोलते? कछुआ को। कछुआ क्या होता है? पानी में भी रह लेता है और जमीन पर भी रह लेता है। देख रहे हो, हमारा विकास हुआ है जल से थल, जल और थल दोनों। नरसिंह अवतार, जब भगवान जी ने प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्य कशिपु को मारा, क्या बन गए थे? आधा आधा इंसान और आधा आधा क्या बन गए थे? भगवान विष्णु। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, यूपी बोर्ड में तो छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, हिरण्यकशिपु के बारे में सुना हो, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, होलिका। तो ये नरसिंह अवतार लिया था भगवान जी ने। वामन अवतार, छोटा, वामन मतलब होता बौना। राजा बलि को घमंड हो गया, दानी बने और बोले कि मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो भगवान जी आए, भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को मना लिया कि भैया कोई हमको तुम अवदान दे दो। उसने बोला मांग लो, क्या मांगना? तो उसने बोला 2.5 डग जमीन चाहिए। 2.5 डग, 1, 2 और 2.5। और फिर विराट स्वरूप अपना धारण किया और 2.5 डग में क्या बोलते हैं कि पृथ्वी नाप ली पूरी। तो ये वामन अवतार था। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र व्यक्ति नहीं है, लोग इनको फॉलो करें, इनका क्या रास्ता था, ये कैसे पुरुषोत्तम बने, इनका मार्ग कैसा था, कैसा इनका जीवन था, ये गाथा आप लोगों को दी गई कि आप इसको फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग जो मूर्ख लोग हैं वो इस चीज में फंसे हुए हैं, रामायण झूठी है या सत्य है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपको इसकी लर्निंग्स क्या हैं, आप इससे क्या सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक,
बचपन से कष्ट में रहे। देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण हमेशा से कष्ट में, जीवन के अंत तक ऐसे। लेकिन एक राजा बनने की कहानी, लोगों के दिलों को जीतने की कहानी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानी मैं आपको छोटे छोटे प्रसंग क्लासेस में सुनाता रहूंगा। भगवान परशुराम, या देखो, शांत, प्रेम, क्रोध, एक क्रोध की परिभाषा देने के लिए, क्रोध से एक शांतिमय पृथ्वी की स्थापना के लिए भगवान परशुराम तो कौन से हो गए? एक, कूर्मा दो, वराह अवतार तीन, नरसिंह चार, वामन अवतार पांच, भगवान श्री राम छठे अवतार थे, कृष्ण सातवें, भगवान परशुराम आठवें अवतार थे। कौन से? आठवें अवतार। नौवे कौन थे? महात्मा बुद्ध, इनको माना गया है महात्मा बुद्ध। और 10वें अवतार हैं जिनका आना अभी बाकी है। कहते हैं कि 10वां अवतार जो आएगा वो पूर्ण रूप से बौद्धिक, और कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो दुनिया को बदल देगा। आज जैसे ये कलयुग आ गया है ना, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आज को बदल देगा, साधारण इंसान बन करके जन्म लेगा, क्योंकि सब साधारण हुए हैं। भगवान बुद्ध एक साधारण व्यक्ति पैदा हुए थे, जिनको अपने बारे में ज्ञान तक भी नहीं था। विवाह भी हो गया, और चिंता के चलते हुए महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, विष्णु पुराण में, पुराण 18 है ना, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में बताया गया सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश को, वायु पुराण में गुप्त वंश को बताया गया है। गुप्त वंश हम पढ़ेंगे, ठीक है। भागवत पुराण, भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। और हमने उपनिषद पढ़े थे ना प्यारे बच्चे, तो उपनिषद में एक है ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद में कितने आश्रम बताए गए हैं? 4 आश्रम। भैया जी, महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, हाँ जी, जय भारत भी बोलते हैं, जय संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं? बोला गया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 आश्रम, ये टॉपिक पढ़ लें बस, इसके बाद एंड है। तो क्या बोला गया कि ज्वाला उपनिषद में बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में 4 स्टेज में रहना पड़ेगा। एक ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या होता है भैया जी? ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि जैसे आप सोचते हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशन में जाओगे, फिजिकल रिलेशन में, इससे बच करके रहना, इस तरह की भावनाओं से आपको बच करके रहना है। और आपके शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं वो आपको बचा करके रखनी है, वो अपशिष्ट नहीं करनी है। ये ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ, 25 पर आपकी शादी, और 50 तक आपको गृहस्थ को समय देना है। शादी करनी, बच्चे वगैरह, ये सब घर का पालन, घर की जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य है। 50 से 75 आप वानप्रस्थ कर जाएं। ये पुराने समय थे, आज तो कोई जीता ही नहीं 100 साल। वन को जाएं इसके बाद, और वन को जाने के बाद में सन्यासी जीवन जिए 75 से 100 तक। सन्यासी मतलब कि आप लोग जो शिक्षा है, जो वाणी है, जो वेदों की वाणी है, भगवान की वाणी है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और बदले में क्या, कोई भाव ना रखे कि मुझ तक कुछ आएगा। और जब हम ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि कुछ चीज मुझको बदले में मिलेगी, तो हम स्वार्थी नहीं होते हैं। और स्वार्थी नहीं होते तो चीजें हमको आसानी से, इतिहास को आप सोचने लग जाएं कि एक क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहा हूं, 2 क्वेश्चन करने के लिए पढ़ रहा हूं, तो ये स्वार्थ हो गया। लेकिन आप इतिहास को इस तरह पढ़े कि मैं इसको सीखने के लिए पढ़ रहा हूं, भैया जो सिखा रहे हो वो मैं सीख रहा हूं। तो वो भी होना है काम, प्रसन्न तो बनेंगे, बाकी सीखोगे और कुछ निखरोगे। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए। और कल की क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, कहाँ से? महाजनपद से, ठीक है। आज हम ये नहीं पढ़ पाए हैं, हालांकि छोटा सा टॉपिक। तो अपना ख्याल रखिए, है ना। बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 3 बजे यूट्यूब पर। टेक केयर। प्यारे बच्चे, मेरी आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच रही है फिर से? हेलो, मैंने अभी एक बच्चे का कमेंट देखा है। एक बच्चा कह रहा है कि भैया जी परशुराम तो पहले आए थे। प्यारे बच्चे, एक क्रम नहीं बताया है मैंने आपको।
मैंने सिर्फ आपको 10 अवतारों के नाम बताए, ये क्रम नहीं है। कभी आप इसको क्रम समझें तो ऐसे तो भगवान परशुराम छठे अवतार हैं। ये मैंने सिर्फ आपको काउंटिंग बताई है, गिनती बताई है, ठीक है। तो भगवान परशुराम छठे अवतार हैं। वामन यहाँ तक ठीक है, 5 तक एकदम ठीक है। भगवान परशुराम ये छठे अवतार है, ये बात याद है, ठीक है। क्या बोलोगे? ये छठे अवतार है। तो ये प्यारे बच्चे आप लोगों का क्रम नहीं बताया मैंने, गिनती बताई है कि 10 अवतार, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, ओके। बाय, टेक केयर, जय हिंद।